नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी की भी धुआंधार रैलियां। नीतीश, तेजस्वी, ओवैसी समेत बाकी नेता भी मैदान में डटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। छह साल बाद आज होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। दक्षिण कोरिया के बुसान में होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि बेसब्री से है इंतजार। अमेरिकी फेड रिजर्व ने साल में दूसरी बार घटाई ब्याज दर। 25 बेसिस पॉइंट कम होने पर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक दिख सकता है असर। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत आज। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर और उसके बाद दोपहर में छपरा में रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर की ओराई, मीनापुर समेत 11 विधानसभा सीटों के एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी चर्चित छपरा सीट पर आरजेडी के केसारी लाल के खिलाफ हुंकार भरेंगे और बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बिहार के चुनावी मैदान में पीएम का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को पीएम समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बिहार के नालंदा में आज चुनावी पारा बेहद गर्म रहेगा। नालंदा में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नालंदा में महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा जिले के नगर नौसा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नालंदा के हिलसा में गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और इसके अलावा आज बिहार में अमित शाह की 3 और जनसभाएं हैं। अमित शाह आज लखीसराय से अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे और उसके बाद मुंगेर के तारापुर में उनकी जनसभा होगी। और इसके अलावा अमित शाह पटना के पालीगंज में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। बिहार में महागठबंधन की तरफ से बैक टू बैक चुनाव प्रचार के लिए रैलियां की जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नालंदा और शेखपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मधेपुरा में, बिहारीगंज और आलमनगर में जनसभा करेंगे। और इसके अलावा तेजस्वी यादव दरभंगा में, गौराबोराम और मुजफ्फरपुर के गायघाट, बैंचाहा, मीनापुर, कुड़नी और कांटी में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी की आज कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके बाद पीएम 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शुल्पनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात साउथ कोरिया के बुसान में होने वाली है। दोनों नेता साउथ कोरिया में चल रहे एपेक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और मुलाकात से पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। ट्रंप और जिनपिंग के बीच ये बैठक ऐसे समय में हो रही है कि जब अमेरिका ने 1 नवंबर से चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की डेडलाइन दी है और इस मीटिंग में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को सुलझा लिया जाएगा। कैरेबियाई सागर में उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है और इस साल का अब तक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने हैती और जमैका में तबाही मचा रखी है। क्यूबा में भी भयंकर तबाही हुई है। हेती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हेती प्रशासन ने करीब 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। मेलिसा चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। चक्रवात मेलिसा की रफ्तार शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इस कटौती के बाद ब्याज दरें घटकर 3.75% से 4.0% के दायरे में रह गई हैं। रेट कटौती के बाद अब अमेरिका में बैंकों के लिए कर्ज लेना पहले से सस्ता हो गया है। ब्याज दरें घटने का असर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक में भी दिख सकता है और इससे पहले सितंबर में भी फेडरल रिजर्व ने इतनी ही कटौती की थी। जेरोम पोवेल ने इसी महीने संकेत दिया था कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अब भी लेबर मार्केट के लिए खतरों पर ध्यान दे रही है। आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है और इस मैच की विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। और दक्षिण अफ्रीका की टीम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 125 रन से हराकर ये कामयाबी हासिल की। ये पहली बार है कि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 319 रन का स्कोर किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा वॉलवार्ट ने 169 रन की शानदार पारी खेली। 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 42.3 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मारिजाने कैप ने 5 विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत या ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मैच शुरू होने के बाद मैच को 2 बार बारिश की वजह से रोकना पड़ा। पहली बार मैच 5 ओवर की समाप्ति पर रुका, लेकिन 2 ओवर की कटौती करके इसे दोबारा शुरू किया गया।
जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो 18-18 ओवर का मुकाबला कराने का फैसला किया गया। भारत ने 9.4 ओवर में जबकि 1 विकेट पर 97 रन बनाए थे। तब तेज बारिश के कारण मैच फिर रुक गया, लेकिन मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और लगातार बारिश के कारण मैच बेनतीजा घोषित करना पड़ा। और हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अनुमति दे, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।